हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रैंकिंग का आज 4th वीडियो होने वाला है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में अपने कॉन्सेप्ट और काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आज की वीडियो में आपका चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसमें हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं उन पर हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, आज की वीडियो से आपका जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा बच्चों। और अगर आपने फार्मूलाज ये नहीं याद किए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, देन उसको पढ़ने के बाद इस वीडियो पर मूव करें बच्चों। क्लियर है? हाँ, बाकी आप नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस आपकी जारी होगी बच्चों, और मैथ भी आप कंप्लीट कर रहे होंगे, है ना बच्चों? ठीक है, तो बच्चों देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ें और उसको स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। और अगर ना सॉल्व हो देन वीडियो में उसको देख लें। तो बच्चों देखें, पहला क्वेश्चन क्या है। एक पंक्ति में जहाँ सभी उत्तर की ओर मुँह करके कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, बैठे हुए हैं। एक पंक्ति में जहाँ सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। प्रिया बाएं छोर से 15वीं और गरिमा दाएं छोर से 19वीं पर है। वे अपने पदों को बदल लेते हैं। मीन्स जो बच्चों प्रिया और गरिमा हैं वो पहले जहाँ पर बैठी थी, फिर उन्होंने आपस में अपना अपना स्थान बदल लिया। और राम जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठता है, प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। पंक्ति में कितने लोग हैं? तो बच्चों पहले हमें फिगर बनाना है। फिगर से क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होने वाले हैं, परेशान नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट से चलते रहना है बच्चों। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक हमने अपनी पंक्ति बना ली, ठीक है बच्चों। एक पंक्ति में जहाँ सभी उत्तर के बैठे हैं, उत्तर बच्चों आपका इधर होता है, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन वाले चैप्टर में, नॉर्थ साउथ, और ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। और जो बच्चों पंक्ति होती है उसमें आपका ये लेफ्ट होता है ना बच्चों, और ये राइट। जो बच्चों लेफ्ट राइट कैसे होता है, तो ये मैंने आपको लेफ्ट राइट बताया था, है ना बच्चों, ठीक है। एक पंक्ति में जहाँ सभी उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, मीन्स बच्चों इस ओर बैठे हैं, ठीक है, इस ओर। क्लियर बच्चों? देखिए, प्रिया बाएं छोर से 15वें और गरिमा दाएं छोर से 19वें स्थान पर। मान लीजिए प्रिया आपकी यहाँ है बच्चों, ठीक है, प्रिया यहाँ है, जो कि क्या है बच्चों, बाएं छोर से 15वें पर है, तो 15th। क्लियर है? और गरिमा दाएं छोर से 19वें स्थान पर है, ये आपका राइट है, तो गरिमा मान लीजिए यहाँ है आपकी, जो कि 19th पोजीशन पर है बच्चों, ठीक है। वे अपने पदों को बदल लेते हैं, तो बच्चों ये दोनों हमारी जो बच्चियाँ हैं ये अपना स्थान बदल लेंगी। गरिमा यहाँ आ जाएगी और आपकी प्रिया यहाँ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। और राम जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, कोई बच्चों एक लड़का है राम, और राम जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, बाएं छोर से 24वें स्थान पर है, ठीक है, बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठता है। प्रिया के नए स्थान के बाईं ओर है, जहाँ पर प्रिया बच्चों अब गई है, मतलब यहाँ नए स्थान के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठता है। तो बच्चों जहाँ प्रिया गई है वो यहाँ आ गई है गरिमा के स्थान पर, यहाँ बच्चों, है ना, उससे 5 स्थान आगे और लेफ्ट से 24वें स्थान पर प्रिया के बाईं ओर कौन बैठता है? राम। मतलब बच्चों राम यहाँ है, प्रिया से 5 स्थान आगे है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड से 24वें स्थान पर है। 24th रैंकिंग है इसकी लेफ्ट हैंड साइड से। तो बच्चों राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड से जो गरिमा की रैंकिंग थे वो 19वीं थी, अब वही आपकी प्रिया की रैंकिंग बन गई, क्योंकि गरिमा की जगह प्रिया आ गई थी, है ना बच्चों। हाँ, अब यदि हम प्रिया की रैंकिंग जो कि 19th है उसमें अगर 5 जोड़ दें तो हमें राम की रैंकिंग मिल जाएगी राइट हैंड साइड से, है ना बच्चों। कितनी आ जाएगी? तो 5 जोड़े 19 में तो आपका 24 आ जाएगा, 24th। मीन्स जो आपका राम है बच्चों वो लेफ्ट हैंड साइड से 24वें स्थान पर और राइट हैंड साइड से 24वें स्थान पर है। तो क्या पूछ रहा है? पंक्ति में कितने लोग हैं। तो टोटल कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल हम टोटल किसकी हेल्प से निकालेंगे? हमें एक व्यक्ति का अगर पता चल जाए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से स्थिति, तो हम टोटल निकाल पाते हैं। अब राम का हमें लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से स्थिति पता चल गई है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग क्या है बच्चों? 24। राइट हैंड साइड से क्या है? 24 माइनस L प्लस R माइनस 1 बच्चों। तो कितना आ जाएगा? 24 का 2 बार ऐड करेंगे बच्चों तो 48 आ जाएगा, 48 माइनस 1 तो 47 आ जाएगा, है ना बच्चों। 47 मीन्स टोटल उसमें बच्चे कितने में? 47 बच्चों। क्लियर है? अब देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
68 लोगों की एक पंक्ति में 68 पर्सन्स की एक बच्चों रो है। सोना दाईं ओर से 22वें और रिंकू दाईं ओर से 17वें स्थान पर हैं। बाएं छोर से गिने जाने पर सोना तथा रिंकू के ठीक बीच में बैठे पिंकू की स्थिति क्या होगी, ये हमें बताना है बच्चों। एक पहले पंक्ति बना लेते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए 68 लोगों की एक पंक्ति है, इसमें आपके टोटल 68 पर्सन्स हैं, 68 पर्सन्स हैं, ठीक है बच्चों। सोनल जो है वो बाईं ओर से 22वें स्थान पर, ये बच्चों आपका लेफ्ट हो जाता है, ये आपका राइट हो जाता है। जहाँ जो बच्चों सोनल है वो बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 22वें स्थान पर माना यहाँ पर बच्चों। तो कितना है 22, ठीक है बच्चों, 22। क्लियर। 22वें स्थान पर कौन है बच्चों, आपकी सोनल। एस फॉर सोनल बच्चों, ठीक है। सोनल बाईं ओर से 22वें स्थान पर है और रिंकू दाईं ओर से 17वें पर है। कोई रिंकू है बच्चों जो कि दाईं ओर से 17वें पोजीशन पर है, ठीक है बच्चों। बाएं छोर से गिने जाने पर सोनल तथा रिंकू के ठीक बीच में बैठे पिंकू की स्थिति क्या होगी। अब बच्चों इनके सोनल तथा रिंकू के बीच में कोई बैठा है, ठीक है बच्चों। वो कौन है, वो है आपका पिंकू, ठीक है बच्चों। उसे हम पी से प्रेजेंट करेंगे। तो क्या बताना है बच्चों हमें कि ठीक बीच में बैठे पिंकू की स्थिति क्या होगी। बाएं छोर से गिने जाने पर सोनल तथा रिंकू के ठीक बीच में बैठे पिंकू की स्थिति क्या होगी। मीन्स बच्चों हमें बाएं छोर से जो पिंकू बैठा है उसकी स्थिति ज्ञात करनी होगी, है ना बच्चों। यही कहा गया कि बाएं छोर से गिने जाने पर, मीन्स हमें बाएं छोर से गिनना है और पिंकू की स्थिति बतानी है जो कि सोनल तथा रिंकू के बीच में बैठा है। तो बच्चों हमें पता लगाना होगा कि आखिर सोनल तथा रिंकू के बीच में लोग कितने हैं, ठीक है। देन हम उन लोगों को आधा आधा बांट पाएंगे और बीच में एक व्यक्ति पिंकू बैठा पाएंगे बच्चों, है ना। तो देखिए टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, 68। तो देखिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों। 68 देखिए, 68 में से आपको क्या माइनस करना है, ये जो पार्ट है हमारा और ये जो पार्ट है। मीन्स हमने क्या क्या ऐड किया बच्चों, हमने इस वाले पूरे पार्ट को ऐड कर दिया और इस वाले पूरे पार्ट को ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। और फिर दोनों को ऐड कर इसको और इसको ऐड करके टोटल में से घटा दिया तो हमें ये बीच वाला पार्ट मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो घटाइए, 7 2 9, 2 1 3, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। देखिए क्या करेंगे, माइनस करिए तो 18 में से 9 जाएगा, 9 बच जाएगा बच्चों, है ना। बचा कितना इधर, 5, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा। क्लियर बच्चों। 29 मीन्स बच्चों इस पूरी ये जो बीच वाला स्थान है, इस पूरे स्थान में आपका 29 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं बच्चों, है ना। हाँ, तो 14 आपके इस साइड हो जाएंगे, 14 आपके इस साइड हो जाएंगे और बीच में आपका पिंकू हो जाएगा, है ना बच्चों। क्योंकि ऑड जब होता है, कोई पद जब ऑड होता है तभी उसको हम, जैसे हमारे पास मान लीजिए, अभी आपको समझाता हूँ, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अब कह दिया गया कोई ये लाइन है बच्चों, ठीक है। अब इसमें 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में कौन होगा, सबसे बीच में कौन आएगा। तो बच्चों 20 जो है वो इवन है, 20 आपका इवन संख्या है और इवन संख्या जो होती है उसमें हम बीच की संख्या नहीं निकाल पाते हैं, है ना बच्चों, वो पॉइंट में निकलती है। क्लियर है। हाँ, और पॉइंट में हमारा इंसान कभी नहीं हो सकता, कभी किसी इंसान काट कर उसको आधा आधा बांटा जा सकता है क्या बच्चों, नहीं बांटा जा सकता ना। हाँ, इसलिए जब हम किसी रो में लोगों को बैठाते हैं तो अगर उसमें इवन संख्या में लोग आ गए तो उनमें हम बीच वाले पर्सन को नहीं निकाल पाते बच्चों, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑड आई है, ऑड में हम आधे इधर बांट देंगे, आधे इधर बांट देंगे और एक पर्सन को बैठा पाते हैं बच्चों, है ना। तो बीच में हमारा पिंकू आ गया। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्थिति बता सकते हैं, क्या आ जाएगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग। तो देखिए यहाँ पर 22 लोग और यहाँ पर ये 14 लोग हो गए बच्चों, है ना। तो देखिए पिंकू की लेफ्ट से रैंकिंग कितनी है, तो देखिए 22 ऐड हो जाएगा प्लस आपका 14 ऐड हो जाएगा, तो 14 और देखिए ऐड करें इनको, 4 2 6 2 1 3, है ना बच्चों। और जो हमारा पिंकू होगा वो स्वयं एक होगा तो ऐड हो जाएगा एक, है ना बच्चों। तो 37th मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग क्या है बच्चों, 37th। क्लियर है। हाँ, क्योंकि ये आपके 22 लोग हो गए, है ना बच्चों, और 14 लोग थे
तो 22 और 14 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 37वां आप स्वयं है। तो बता पाएंगे कि जो पिंकू है वो लेफ्ट हैंड साइड से 37वीं रैंकिंग पर है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आगे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। समझ आ रहा है आपको? कोई भी दिक्कत हो आप बताएं तुरंत। ठीक है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए बच्चों आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं हमसे। 35 छात्रों की एक कक्षा में टोटल कितना दिया गया बच्चों? टोटल आपका 35 स्टूडेंट्स। 35 छात्रों की एक कक्षा में जेड को नीचे से 7वां स्थान दिया गया है। अब बच्चों जब नीचे से ऊपर से बात होने लगी मीन्स टॉप एंड बॉटम की बात हो रही है हमारी। बच्चों वर्टिकल रैंकिंग है ना बच्चों, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, एक कक्षा में जेड को नीचे से 7वां स्थान दिया गया है। जेड को नीचे से 7वां स्थान दिया गया है बच्चों। मान लीजिए यहाँ है हमारा जेड जो कि बॉटम से आपका 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7th रैंकिंग है उसकी। जबकि एस को ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है। कोई एस है हमारा जो कि यहाँ है, उसको ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है, 9th पोजीशन। दोनों के बीच में मिथुन को रखा गया है। ये एस बच्चों और जेड के बीच में आपका मिथुन है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और टोटल बच्चों इसमें कितने लोग थे? 35। मिथुन से जेड का स्थान क्या है? तो बच्चों जो मिथुन है उससे हमें जेड की क्या रैंकिंग है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करें, सबसे पहले पता करें कि आखिर मिथुन किस रैंकिंग पर है बच्चों, है ना। तो हमें ये पता है पूरा पार्ट, जो कि ये पार्ट है बच्चों पूरा पता है, और हमें ये पार्ट पूरा पता है। तो हम बीच के लोग निकाल पाएंगे, है ना बच्चों। तो 35 में से आपको 9 और 7 जोड़कर घटा देना है। तो देखिए मिडल पर्सन्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 35 माइनस 9 7 16। 9 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा बच्चों, और 16 को आपको 35 से माइनस कर देना 35 से। तो आपका बीच वाले पार्ट में जितने लोग बैठे हैं वो निकल आएंगे। तो 35 में से ये 5 में से बच्चों 6 नहीं घटा पाएंगे तो कैरी लेंगे, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा बच्चों, है ना। 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। 19 आया, ऑड आया। मैंने कहा था ऑड में ही हम बीच वाला पर्सन निकाल पाते हैं। तो बच्चों अगर हम इधर अपने 9 लोग बैठा दें और इधर अपने 9 लोग बैठा दें बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, ये आपका देखिए ये चीज़ मैं बना रहा हूँ यहाँ। ये जो बच्चों पार्ट है आपका ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ आपका मिथुन बैठा हुआ है बच्चों, है ना। तो इस पार्ट में आपके 8 लोग हो गए और इस पार्ट में आपके 8 लोग हो गए, और बीच में आपका मिथुन बैठ गया। तो 8 8 सॉरी बच्चों 8 नहीं 9, एक बस 19 है ना। हाँ, तो 9 9 18 और 18 एक बीच में 19। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर 9 लोग हो गए और यहाँ पर 9 लोग हो गए, और बीच में आपका मिथुन बैठ गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बताइए आखिर मिथुन से जेड की रैंकिंग क्या होगी जो कि यहाँ बैठा हुआ बच्चों, बताइए। तो आप बताएंगे कि 9 लोग बीच में है, 10वां आपका जेड है। तो बता पाएंगे कि मिथुन से जेड की रैंकिंग कितनी हो जाएगी बच्चों? बीच में 9 लोग और 10वां आपका जेड। तो मिथुन से जेड की रैंकिंग इज इक्वल टू 10th। समझ में आया बच्चों कैसे? क्योंकि मिथुन जो है उसके बाद आपके 9 लोग हैं और 10वां लोग आपका जेड है, तो बता पाएंगे कि 10वीं रैंकिंग है ना बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझें। 40 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल कितना दिया गया बच्चों? टोटल इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी जो है वो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और क्यों दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। पी तथा आर के बीच में कितने बच्चे हैं यदि आर क्यों के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। बच्चों देखें क्वेश्चन अच्छा है, समझना है, लैंग्वेज को तोड़ तोड़ कर उसमें क्वेश्चन अपना बनाना है बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस लाइन में बच्चों? देखिए इसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 40। क्लियर है, ये आपका लेफ्ट होने वाला है, ये आपका राइट होने वाला है बच्चों। 40 बच्चों की एक पंक्ति में पी जो है बच्चों वो बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये आपका बायां छोर है, बाएं छोर से यहाँ मान लीजिए आपका पी है जो कि आपका कहाँ है बच्चों? 13वें स्थान पर, 13th पोजीशन पर है बच्चों।
और क्यों दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। कोई यहाँ पर बच्चों क्यों है जो कि दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। ठीक है बच्चों, P तथा R के बीच में, अब बच्चों कोई व्यक्ति R भी है, ठीक है, कितने बच्चे हैं यदि R जो है वो क्यों के बाईं ओर, यहाँ बाईं ओर चौथे स्थान पर है बच्चों। ठीक है, यहाँ है आपका कौन, R। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। और ये कहाँ है, यदि R जो है वो क्यों के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, मीन्स बच्चों यहाँ ये 9th पोजीशन पर आपका क्यों है और उससे 4 आगे मीन्स 9 4 13 मीन्स 13th पोजीशन पर। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये आपकी 9 पोजीशन हो गई, उसके बाद हमें 4 आगे ऐड करना है। ठीक है बच्चों, तो जब हम 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 है ना बच्चों, मीन्स 13th पोजीशन पर आपका कौन है, ये आपकी कितनी थी, ये आपकी 13th पोजीशन पर आपका R दिया गया है, क्योंकि कहा गया ना बच्चों क्वेश्चन में कि P तथा R के बीच में कितने बच्चे हैं यदि R Q के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। Q के बाईं ओर, ये बायां ओर है बच्चों, चौथे स्थान पर मीन्स Q स्वयं 9वें स्थान पर है, तो Q का चौथा स्थान मीन्स 9 4 13 13th पोजीशन, मीन्स R की रैंकिंग क्या है, 13th फ्रॉम राइट। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, और बच्चों क्या कहा गया कि हमें P तथा R के बीच में कितने बच्चे हैं ये बताना है, कि आखिर P तथा R, ये बच्चों जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट में कितने बच्चे होने वाले हैं ये हमें पता लगाना है, कितने बच्चे हैं करिए। तो बच्चों देखें, इधर आपके 13, इधर आपके 13। क्लियर बच्चों, तो 13 और 13 ऐड करेंगे तो 13 26 बच्चों, 13 2 ज़ा 26। अब 26 आपका माइनस करेंगे, देन बीच के स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे बच्चों। क्लियर है, तो देखिए मिडल स्टूडेंट्स या फिर मिडल चिल्ड्रन। ठीक बच्चों, देखिए कितने आ जाएंगे, टोटल आपके पास 40 दिया गया है, 40 माइनस करेंगे, 40 में से माइनस करेंगे क्या करेंगे बच्चों, इधर आपके 13, ठीक है, और ये आपका 13 ऐड कर 13 13 बच्चों 26 हो जाएगा। देखिए 10 में 6 जाएगा बच्चों, आपका 4 बच जाएगा, इधर बचेगा 3, 3 में 2 जाएगा आपका 1 बच जाएगा बच्चों। क्लियर है, 10 में 6 गया 4, 3 में 2 गया 1, मीन बच्चों P तथा R के बीच में 14 बच्चे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बच्चों। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है बच्चों आपको। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो बाएं से 10वें स्थान पर है तथा B जो दाएं से 9वें स्थान पर है आपस में एक दूसरे से अपने स्थान को बदलते हैं, यदि A दाएं से 15वां बन जाता है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं बच्चों। देखिए चित्र बनाए सबसे पहले, ये आपकी पंक्ति हो गई बच्चों। ठीक है, दिख रहा है आपको, A जो है बच्चों वो ये आपका लेफ्ट है बच्चों, ये आपका राइट है। क्लियर है, A जो बाएं से 10वें स्थान पर है ये आपका लेफ्ट है, इस बाएं से 10वां स्थान यहाँ है A आपका। ठीक है, 10वां स्थान तो 10th पोजीशन। ठीक है बच्चों, तथा B जो दाएं से 9वां है, B यहाँ मान लीजिए कितना है बच्चों, दाएं से 9वां तो 9th पोजीशन। ठीक है, आपस में एक दूसरे से स्थान बदलते हैं, मतलब बच्चों A यहाँ आ जाएगा B की जगह और B यहाँ आ जाएगा A की जगह। अब B की पोजीशन क्या हो गई बच्चों, लेफ्ट से 10th, एंड A की पोजीशन क्या हो गई 9th। ठीक है बच्चों, राइट से। तो बच्चों आप क्या कहा गया, तो जो A है बच्चों वो बाएं से, ये क्या लिखा हुआ बच्चों, दायां लिखा हुआ है शायद, नहीं 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 नहीं, ये बाएं लिखा हुआ है ना बच्चों। हाँ, तो A जो है बच्चों वो बाएं से 15वां बन जाता है, मीन्स बच्चों जब A यहाँ आ गया B की जगह तो वह बायां से कितना हो गया बच्चों, 15th पोजीशन। ठीक है, हाँ, क्योंकि राइट से तो उसकी वही हो जाएगी जो कि B की पहले थी बच्चों, है ना। ठीक है, राइट से उसकी रैंकिंग वही हो जाएगी जो कि पहले B की रैंकिंग थी, मीन्स वह राइट से उसकी रैंकिंग क्या है 9th, एंड लेफ्ट से उसकी रैंकिंग क्या हो गई 15th, जो कि क्वेश्चन में हमें बता दिया गया। अब हम टोटल निकाल पाएंगे, टोटल इज इक्वल टू एक व्यक्ति की हमें पता चल गई लेफ्ट से एंड राइट से रैंकिंग, तो L प्लस R माइनस 1। तो लेफ्ट से रैंकिंग उसकी कितनी है बच्चों 15, प्लस राइट से कितनी है 9, 9 माइनस 1, तो इन्हें ऐड करेंगे
तो 15 में 9 ऐड करें तो बच्चों कितना आ जाएगा 24, और 24 से बन जाएगा 23 बच्चों। ठीक है, ये आपका 23 होने वाला है। ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है बच्चों, 23, ये आपको 23 लिखा हुआ बच्चों। क्लियर है? 15, 9, 24, और 24 में 1 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 23 मीन्स 23। क्लियर बच्चों? हाँ, टोटल बच्चों इसमें लाइन में कितने बच्चे थे 23। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो बच्चों देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल बच्चों आपको कितने चिल्ड्रन दिए गए हैं 40। टोटल आपके पास 40 हैं। ठीक है बच्चों, 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो ए तथा सी के बीच में कितने बच्चे हैं। सबसे पहले चित्र बनाए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, परेशान नहीं होना है, लोड नहीं लेना है, आराम से देखना है बच्चों। ठीक है, देखिए 40 बच्चों की एक पंक्ति है बच्चों। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस लाइन में 40। ठीक, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 13वां है, ये बायां है, बाएं छोर से 13वां मान लीजिए ए आपका यहाँ है जो कि 13th पोजीशन पर है बच्चों फ्रॉम लेफ्ट, तथा बी दाएं छोर से 9वां है, बी आपका मान लीजिए यहाँ है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये क्वेश्चन हम नहीं करा पा चुके हैं बच्चों, हाँ ये नहीं हुआ है। ठीक है, करते हैं। तो ये आपका 9वां हो जाएगा, 9th पोजीशन फ्रॉम राइट। क्लियर बच्चों? यदि सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, जो सी है बच्चों वो बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, मान लीजिए यहाँ है आपका सी, बी के बाईं ओर है और चौथे स्थान पर है, मीन्स ये हमारा कितना रहेगा बच्चों 9 है आपका, बी आपका है राइट से 9वीं रैंकिंग पर बच्चों, और उससे 4 आगे हमारा सी है, मीन्स सी हमारा कहाँ है 13th रैंकिंग पर फ्रॉम राइट। इस तरह क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं, है ना? हाँ बच्चों, ये तो हो चुका है आपका, करा चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज था, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं बच्चों फिर से। तो सी बी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो ए तथा सी के बीच में कितने बच्चे होंगे। तो ए तथा सी के बीच में यहाँ आखिर कितने बच्चे होंगे, उसमें बच्चों आपका पी क्यू आर दिया गया था आई थिंक, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 40 हैं, तो मिडल स्टूडेंट्स कितना निकल आएगा। देखिए ये आपका 13th रैंकिंग पर हो गया फ्रॉम राइट से, इतने में आपका टोटल स्टूडेंट्स इधर आपके 13। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स का है या फिर बच्चे का है कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 ऐड करेंगे आप 26 हो जाएगा, उसको 40 से माइनस कर देंगे, 26 को जाएगा 14 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? मीन्स ए और सी के बीच में कितने बच्चे हैं 14। ठीक है बच्चों, 10 में 6 गया, 4 आ गया, 3 में 2 गया, 1 आ गया। क्लियर है? अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाया करे उससे भी देख लें, अगर थोड़ा सा फॉर्म बदल कर आया है उसमें केवल इसमें ए बी सी डी आ गया, उसमें पी क्यू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, देखें राजी अपनी कक्षा में शीर्ष से 9वें पद पर तथा नीचे से 38वें पद पर आती है। राजी अपनी कक्षा में शीर्ष से 9वें पद पर तथा नीचे से 38वें पद पर आती है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये हमें बताना है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों राजी है यहाँ पर, मान लीजिए ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये क्लास की मेरिट रैंक है, मेरिट लिस्ट है बच्चों। ठीक है, जो राजी है बच्चों वो अपनी कक्षा में शीर्ष से 9वें पद पर है, मीन्स टॉप से उसकी रैंकिंग क्या है 9th, तो बॉटम से नीचे से उसकी रैंकिंग क्या है 38th। ठीक है बच्चों, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा बच्चों, आप टॉप प्लस बॉटम -1 करेंगे और इसका आंसर आप हम निकालेंगे बच्चों। क्लियर है? ये आपका होमवर्क रहने वाला है। अब बच्चों देखें, अब नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 बच्चों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। 40 बच्चों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि सी बी के बाईं ओर से चौथे, ये तो बच्चों आपका हो चुका है, फिर से नोट है ये क्वेश्चन, यहाँ तो हो गया ना ये। ठीक है, इसको छोड़ते हैं बच्चों, आप स्वयं से कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, अब कुछ आपके पास अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि हमारा 5th कॉन्सेप्ट था, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन सामने आ रहे हैं बच्चों। ये आपके आखिरी क्वेश्चन हैं, इसके बाद जो बच्चों आपका चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है तथा सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है और सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित मोहित के दाएं हैं यदि उनके बीच व्यक्ति हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। तो बच्चों देखें, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करने वाला है। देखिए आखिर कैसे, मैं समझाता हूँ। एक में मोहित बाएं छोर से 12वां है, ये आपका लेफ्ट है, आपका राइट है। यहाँ पर जो बच्चों मोहित है वो बाएं छोर से 12वां है। मान लीजिए यहाँ है आपका मोहित, ठीक है बच्चों, और ये बाएं छोर से कितना है, 12वां। आगे क्या कहा गया, सुमित दाएं छोर से 15वां है। जो बच्चों सुमित है वो राइट हैंड साइड से 15वां है। अब आप यहाँ बना देंगे तो भी हो सकता है कि वो सही, अगर आप ओवरलैप करके यहाँ बना देंगे तो भी हो सकता सही हो। आगे क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुमित मोहित के दाएं हैं। तो बच्चों कह रहा है कि जो बच्चा सुमित है वो मोहित के दाएं हैं, मीन्स यहाँ बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ कौन है बच्चों, आपका सुमित, ठीक है बच्चों, और सुमित आपका 15वां है। क्लियर। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, कहा गया बच्चों कि उनके बीच में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, 6, ठीक है। मोहित और सुमित के बीच में 6 लोग हैं, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये हम बता पाएंगे आखिर बच्चों, है ना। तो देखिए टोटल पर्सन्स कितने निकल आएंगे। इसमें तो बच्चों हमको क्लियर है, हमको बता ही दिया गया कि जो सुमित है आपका वो मोहित के राइट हैंड साइड है, ओवरलैप कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर बच्चों, तो टोटल निकाल पाएंगे हम 12 + 6 + 15, है ना बच्चों। तो ऐड कर दें इनको, 12 × 6 = 18 + 15, तो 8 × 5 = 13 की 3 एक हासिल, 1 1 2 1 3 बच्चों, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने निकला है, टोटल बच्चे, व्यक्ति, लोग, कोई भी कह सकता है, ठीक है। तो टोटल लोग निकला है आपके 33, पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर निकालने, इसमें क्या कह रहा है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है, लेफ्ट हैंड साइड से उसका 12वां स्थान है। आखिर राइट हैंड साइड से क्या स्थान होने वाला है, आसानी से निकल पाएंगे। टोटल = लेफ्ट + राइट -1 बच्चों। टोटल हमें पता है 33 = लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग कितनी है, 12, प्लस राइट हैंड साइड से हमें पता करनी है -1 बच्चों। तो अब देखिए आगे, तो रोहित = 33 माइनस करेंगे क्या, 12 में से 1 जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा, 11 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, ठीक है बच्चों। मीन्स मोहित की राइट हैंड साइड से रैंकिंग क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड से उसकी रैंकिंग है 22 बच्चों। क्लियर है, 22, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझें। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तब, ठीक है बच्चों। अब देखें यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, पहले चित्र बना लें। देखिए एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, ये आपका लेफ्ट है बच्चों, ये आपका राइट है। निखिल जो है वो दाएं छोर से 11वां है। मान लीजिए यहाँ है आपका निखिल, जो कि राइट हैंड साइड से 11th पोजीशन पर है, ठीक है बच्चों। अब हमें ये पता करना है, आगे पढ़े पहले क्वेश्चन। रोहन बाएं छोर से 12वां है। रोहन जो है बच्चों वो लेफ्ट हैंड साइड से 12वां है। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है या फिर नहीं, तो देखते हैं। जो बच्चों छोटी वैल्यू है 11, उसमें से 1 माइनस करें। देखिए 11 में से आपको 1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। और 10 आपका जो कि मिडल पर्सन्स हैं, 5 उससे ज़्यादा है, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। मीन्स आपका जो बच्चों रोहन है वो आपका कहीं यहाँ है, सर बच्चों यहाँ नहीं,
क्या कह रहा है, यहाँ, ठीक है, ये नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। मीन्स रोहन बाएं छोर से 12वां है, तो बाएं छोर से 12वां 12th, ठीक है बच्चों, और रोहन कहीं यहाँ है। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट मीन्स हमने निकाल लिया कहाँ बच्चों, पहले निखिल को रख लिया राइट हैंड साइड से 11th, एंड देन रोहन को बाएं छोर से 12वां रखा बच्चों, निखिल पर ओवरलैप करते हुए बच्चों, ठीक है। ओवरलैप मीन्स देखिए ये जो बच्चों रोहन का कुछ पार्ट है वो निखिल के कुछ पार्ट के ऊपर है, ठीक है बच्चों, ओवरलैप कर रहा है मीन्स एक ऊपर एक है, ठीक है। अब देखें आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम से कम पंक्ति में कितने लोग हैं। तो बच्चों कम से कम की बात आ गई, कम से कम याद करिए मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन आपसे कम से कम करके पूछा जाए मीन्स उसमें आपको ओवरलैप का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है बच्चों। तो ओवरलैप कॉन्सेप्ट से, ठीक है, सॉल्व करेंगे आप बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, कम से कम लोगों का, कम से कम लोग, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, आखिर कम से कम लोग कितने हो जाएंगे। तो देखिए आपको जो दोनों रैंकिंग हैं उनको ऐड कर देना है बच्चों, ठीक है। हाँ मैं आपको रोल दिखाता हूँ, रोल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रूल के ज़रिए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों ये मैं आपको लिखाया था, एक सेकंड, ये देखिए बच्चों ये है कि जब वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाती है मिडिल स्टूडेंट्स से, आप क्या करते हैं, ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आइदर सिंपल और ओवरलैप दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है बच्चों, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू आपकी एक घटाने के बाद वैल्यू आपकी ज़्यादा आ जाए मिडिल स्टूडेंट्स से, तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं और ओवरलैप भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है। हाँ और बच्चों ओवरलैप का आखिर फार्मूला क्या होता है मैंने आपको लिखाया था, देखिए ये बच्चों ओवरलैप का फार्मूला, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टोटल माइनस 2। तो अगर यहाँ पर से आप टोटल का फार्मूला निकालेंगे तो क्या निकल आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर से आप टोटल का फार्मूला निकालें, टोटल इज इक्वल टू क्या निकाला, ए प्लस बी माइनस 2 माइनस मिडल स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अब देखें इसका योग कितना हो जाएगा, तो देखिए पहली रैंकिंग क्या है बच्चों 11 प्लस दूसरी रैंकिंग 12 प्लस सॉरी बच्चों माइनस हो गया है ना, -2, ठीक है, और माइनस मिडल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों आपके 5, ठीक है। अब इनको ऐड करें तो 11 और 12 को ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 23, है ना बच्चों, 23 आ जाएगा। और ये 5 2 7, तो 23 में से आप 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 16, ठीक है। 5 2 7 और ये कितना हो गया बच्चों 23, तो 23 में से आपका 7 आ जाएगा तो आपका 16 आ जाएगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं 16। कैसे हमने निकाला, जब कम से कम पूछा जाएगा आपसे तो उसमें सीधा आपको ओवरलैप कॉन्सेप्ट लगा देना है, क्लियर है। अब पूछ रहा है आपसे अधिक से अधिक आखिर पंक्ति में कितने लोग होंगे, तो इसमें आपको सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ हम लगा दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा प्लेस कम है, ये देखिए बच्चों समझ में आ रहा है ना। चूँकि जो हमारी वैल्यू थी वो आपकी मिडल स्टूडेंट्स के नंबर से ज़्यादा थी, इसलिए इसमें हम ओवरलैप कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कन्फर्म नहीं होता है इसमें कि हम कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अधिक से अधिक पंक्ति में कितने लोग होंगे, सिंपल मेथड से, सिंपल क्या कहता है, सिंपल कहता है बच्चों कि हम जो अपना मेन कॉन्सेप्ट है उसको लगाएं, कैसे, ए प्लस बी करें, ए प्लस बी करें, है ना बच्चों, प्लस मिडल स्टूडेंट्स कर दें जो कि आपके 5 थे, क्लियर है बच्चों।
तो 11 और 12 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको? हाँ, तो इसका मैंने आपको फार्मूला लिखाया था। तो सिंपल में कैसे निकालेंगे, उसमें a प्लस बी करेंगे और मिडल वाले भी आपको जोड़ देंगे, है ना बच्चों? ठीक है, आपका आखिरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है बच्चों, 40 लड़कों की एक पंक्ति में सतीश को रोहन के दाहिने ओर 10वें स्थान स्थानांतरित किया गया था और केवल को विलास के बाईं ओर 10वां स्थान स्थानांतरित किया गया था। यदि विलास बाएं से 26वें स्थान पर था और स्थानांतरण के बाद केवल और सतीश के बीच 3 लड़के थे, तो पंक्ति में रोहन का स्थान क्या था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बच्चों ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक है? और अगर नहीं आएगा देन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, कठिन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, और जब नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, इसको बच्चों आंसर आने वाला है, वो आएगा डाटा इफिशिएंट मीन्स डाटा अपर्याप्त है, ठीक है? लगाने की कोशिश करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे बच्चों कि आप निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं। तो बच्चों आपका जो रैंकिंग चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। क्लियर बच्चों? हमने पर्याप्त क्वेश्चंस करा दिए हैं, तभी अगर आपको कोई दिक्कत हो प्रश्नों में ना समझ में आए तो आप ज़रूर बताएंगे बच्चों, है ना? ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।